क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में मंदिर किसी भी जगह नहीं बनाए जाते थे। उनके लिए खास जियोमैग्नेटिक पॉइंट्स चुने जाते थे। ये वे स्थान होते हैं जहां पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और धरती की प्राकृतिक ऊर्जा सबसे अधिक संतुलित रहती है। मंदिर का गर्भगृह ठीक इसी बिंदु पर बनाया जाता था ताकि वहां खड़े होने भर से शरीर की बायो इलेक्ट्रिक फील्ड स्थिर हो जाए। मूर्ति के नीचे रखा गया धातु का यंत्र और शिखर पर लगा तांबे का कलश इस ऊर्जा को और तीव्र कर देते थे, जिससे पूरा मंदिर एक प्राकृतिक एनर्जी सर्किट बन जाता था। इसी कारण कहा जाता था कि मंदिर पूजा का स्थान नहीं बल्कि एक हीलिंग जोन है, जहां शरीर और मन दोनों संतुलित हो जाते हैं। और इसी वजह से प्राचीन मंदिर आज भी अपनी अद्भुत ऊर्जा से दुनिया को चकित करते हैं। ये शेप ऐसा है जो यूनिवर्स से आने वाली सबटल कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट और उसके अंदर खींचता है। शिवलिंग को ऐसे स्पॉट पर रखा गया है जहां पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उदाहरण के लिए ले ले तो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग ये सभी हाई मैग्नेटिक जोन पर है जहां ग्रेविटी और मैग्नेटिक पुल दोनों ज्यादा होता है। जब किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो वहां पे कॉस्मिक रेज, प्राण शक्ति और अल्ट्रावायोलेट रेज नेचुरली ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस हाई एनर्जी को स्टोर और एटमॉस्फेयर में बैलेंस करने और फैलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने वहां रिसीवर रखा और वो रिसीवर है शिवलिंग। जैसे रेडियो सिग्नल एंटेना कैच करता है वैसे ही शिवलिंग कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करता है और उसे प्योर पॉजिटिव फॉर्म में एनवायरनमेंट में फैला। जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था ना, नॉट इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम, तब शक्ति गर्भ में से त्रिदेव पैदा हुए। इसलिए हमारे सनातन धर्म में माता का स्थान सबसे ऊपर होता है। इस शक्ति गर्भ में से pure form of energy, electromagnetic radiation which is traveling to space at the speed of light, no existence of time। ये शक्ति जो रोशनी ट्रैवल कर रही है इसको किसी तरह से कन्फाइन करना था। यहां पे आता है विष्णु तत्व। मया तत्मिदम सर्वम जगत व्यक्ति मूर्तिनम। विष्णु तत्व ये तत्व है जो एक प्रोटॉन को, प्रोटॉन इज प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आप कुछ भी ले लो, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज हेल्ड बाय सम पावर एंड दैट इज विष्णु तत्व। That particular electromagnetic radiation which is traveling into space, there is no existence of matter। उसको किसी तरह से confine कर दिया, matter का creation हो गया। Protons are positively charged, they will repel each other। तो उसको confine करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर शिव तत्व आया, नागेंद्र हाराया, त्रिलोचन आया। शिव तत्व नहीं होता तो न्यूक्लियस एनर्जी, न्यूक्लियस एक जगह बंधा नहीं होता और सारे प्रोटॉन्स बिखर गए होते, सारे एटम्स बनते ही नहीं और यूनिवर्स बिखर चुका होता। और इस न्यूक्लियस को सिंबलाइज करता है हमारा शिवलिंग।